नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के स्किल की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है 2025 का। हिंदी और इंग्लिश दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग बेसब्री से अब फाइनल कट ऑफ की इंतज़ार कर रहे होंगे। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। सो बिफोर कमिंग टू दैट, वी विल फर्स्ट बी डिस्कसिंग व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस the final cutoff of this examination. We will talk about them one by one. But before that, those who are new to my channel, kindly like and subscribe so you never miss an update regarding this examination. और जो भी बच्चे रांची से हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं 2026 के प्रिपरेशन के लिए। और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबर में कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, इसमें मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। साथ ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर के डिक्टेशंस मिल जाएंगे, कैलाश चंद्र के डिक्टेशंस मिल जाएंगे, बुक्स के डिक्टेशंस मिल जाएंगे, हिंदी की डिक्टेशन मिल जाएगी। तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, तो काइंडली एक्सप्लोर कीजिए। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आइए बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होने वाले हैं जो इस एग्जाम के फाइनल कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेगी। तो देखिए, जो सबसे पहले फैक्टर की हम लोग बात कर ले तो कितने स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया। तो सबसे पहला फैक्टर तो वही है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के फॉर्म को फिल किया है। तो देखिए, मैं एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि पिछले साल से इस बार लोगों ने इस एग्जाम के फॉर्म को कम फिल किया है, तो ये आपके फेवर में जा रहा है इस साल कि ये कट ऑफ को लो कर सकती है। दूसरी कि कट ऑफ सीबीटी, देखिए ये भी हम अभी आगे दिखाएंगे आपको कि इस बार जो कट ऑफ सीबीटी की क्या रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कट ऑफ क्या रही है। तो वो भी एक दूसरा फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग सेम पिछले बार वैकेंसी ज़्यादा होते हुए भी सीबीटी की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई थी, ठीक है। तीसरी जो फैक्टर है वो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन देखिए, इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत अलग तरीके से हुआ है। जो पिछले बार जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था वो अलग तरीके से काम करती थी, और ये वाला जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अलग तरीके से काम करती है। तो जो नॉर्मलाइजेशन इस बार जो हुए हैं इसमें बच्चों के नंबर मिले ही नहीं हैं, और उन्हीं बच्चों को नंबर मिले हैं जिनका जो नंबर था वो 100 से लेके 120 के बीच में था। उनके नंबर अच्छे खासे बढ़े हैं। बाकी जो 140-50 के ऊपर जो बच्चे थे उनको नंबर मिले ही नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है होने वाला है इस बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। नेक्स्ट है कि बोनस मार्क्स। देखिए, हालांकि बोनस मार्क्स तो मिले हैं, इसमें भर भर के मिले हैं, बट वो बोनस मार्क्स आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में वो बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि जिस भी शिफ्ट में बोनस मार्क्स ज़्यादा मिले हैं वो शिफ्ट इजी हो गया था, और उसके जो नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर है वो घट गए हैं। तो ये वैसा बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। हालांकि ये फैक्टर बस इसलिए है कि सबके एवरेज नंबर बढ़ गए हैं, बट आपके जो नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर है वो बोनस मार्क्स से नहीं हेल्प हुआ, बढ़ा है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि इस एग्जाम में जो पांचवा फैक्टर है कि कितने स्टूडेंट्स स्किल एग्जाम में अपियर किए हैं। देखिए, ये भी बता दें कि ये पिछले ईयर से कंपैरिजन के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पिछले साल से जो इस साल है वो स्टूडेंट्स ने कम अपियर किया है, तो ये भी आपके फेवर में है, तो ये भी कट ऑफ को थोड़ा कम रख सकता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्किल एग्जाम, कि स्किल का एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है। तो देखिए, स्किल के जो डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें तो इस बार स्किल, पिछले बार भी स्किल इजी था, बट क्योंकि वो रिपीटेड मैटर्स आ गया तो वो ज़्यादा स्किल इजी था, ठीक है। हालांकि इस बार का भी स्किल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हिंदी का भी इस बार, पिछले बार हिंदी का थोड़ा टफ आया था, लेकिन इस बार हिंदी का इजी आया है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी का काफ़ी इजी रहा है। और इंग्लिश की भी जो बात करें तो इंग्लिश का भी इजी टू मॉडरेट ही रहा है, बहुत वैसा टफ नहीं रहा है। सी का मैटर था वो बहुत अच्छा था, आसान था, ठीक है। अगर जिनके लैब में प्रॉब्लम नहीं हुई है तो फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, 107 110 तक फ्लक्चुएशंस गई है, तो फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी कंट्रोल्ड वे में रही थी, और उतना फ्लक्चुएशंस होता है। तो डिफिकल्टी ऑफ स्किल एग्जाम की जो बात करें वो इजी टू मॉडरेट है, हालांकि पिछले स्किल की तरह वो इजी इतना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर एक और है वो वैकेंसी। तो देखिए, वैकेंसी के लिए हम जो कंपैरिजन करेंगे वो इस बार की वैकेंसी, ठीक है, पिछले साल से अभी तक कम है। फाइनल वैकेंसी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, हालांकि वो बढ़ेगी ही जनरली, ठीक है। बट जो अभी तक की जो वैकेंसी है उसके हिसाब से बात करेंगे तो अभी जो हमारे पास जो डाटा है वो पिछले साल से वो थोड़ी कम है। तो ये 7 फैक्टर्स थे जिस पे आपका पूरा का पूरा जो है कट ऑफ वो डिपेंड करेगा। चलिए, तो आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा। देखिए, 2017 में जो सबसे पहले जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उससे पुराना डाटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उससे पहले चीज़ें उतनी ऑनलाइन थी नहीं, तो उससे पहले हमारे पास डाटा नहीं है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी डाटा है जो आपके एनालिसिस में काम आएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा
देखिए हमारे पास 2017 से डाटा है। 2017 में जो वैकेंसी थी 1400 और ये 33 मतलब साढ़े पौने 1500 के आसपास में वैकेंसीज थी। तो वहाँ पे उस समय देखिएगा कि जब 33 वैकेंसी जब सी की होती थी, तो 166 वैकेंसी आती थी। आप लोग जिनको भी पिछले साल का कट ऑफ याद होगा, वो 215 वैकेंसीज पे 166 कट ऑफ गई है। तो कहीं न कहीं देख रहे थे ना कि पिछले बार जो चीज़ें थी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत मिले थे लोगों को, तो नंबर बहुत बढ़ गए थे। तो ये हर बार नहीं होता और इस बार वही चीज़ उल्टा हो गया। इस बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले ही नहीं लोगों के। इस बार क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके घट गए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उस बार जो कट ऑफ जाती थी वो देख लेते हैं हम लोग, 166 गई थी और 139 गई थी। यही 2018 में देखिए वैकेंसीज पे भी रोल होता है। वैकेंसी देखिए बढ़ गई थी सी की, तो देखिए कट ऑफ एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था। डी और सी की वैकेंसी में अगर यूआर की बात करें तो ज़्यादा अंतर ही नहीं था। आप लोग अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के देख सकते हैं, उस समय ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं हुआ करता था। 2019 से ईडब्ल्यूएस आया था, तो देखिए अगेन सी की वैकेंसी 2019 में थोड़ी सी कम थी। कम क्या, थोड़ी क्या, बहुत ही कम थी। तो उस पर भी देखिए अगेन सेम उसी लेवल पे कट ऑफ आ गया था। और उस पर तो डी की वैकेंसी कम थी। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हम लोग, वैकेंसीज बढ़ते गए थे। 2022 था वो गोल्डन ईयर था। उससे पहले 2020 का देख लेते। तो 2020 में देखिए वैकेंसी जहां थोड़ी सी बढ़ती थी तो क्या होता था कि आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा उसी रिस्पेक्ट में घटने लगता था। ग्रेड डी की देखिए वैकेंसी 691 वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ 151 कंट्रोल्ड वे में जा रही थी। ठीक है। सबसे जो गोल्डन ईयर था 2022 का, इससे ज़्यादा वैकेंसी मैं क्या बताऊं आज तक पूरी हिस्ट्री में, स्टेनोग्राफर एग्जाम की हिस्ट्री में आई ही नहीं थी। उसका कारण भी ये था कि 2021 में यहाँ देख रहे थे, 2021 में क्या था कि कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि 2021 का वैकेंसी ऐड होके वो 2022 में एक साथ आ गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुई थी, कटअप बहुत ही कम चला गया था। आप देख सकते हो कटअप जो गई है 2022 की सी की कटअप देखिए 147। देखिए 147 कटअप आप पिछले साल के कम कटअप से अगर एनालिसिस कर पा रहे होंगे तो देखिए कितनी कम कटअप गई है। ठीक है। यूआर की, ईडब्ल्यूएस की कटअप 146, ओबीसी की 144, बहुत ही कम कटअप गई थी। ठीक है। एससी एसटी की 120 कटअप, 120 नंबर में तो आपको ग्रेड सी मिल जा रहा था। डी की बात करें तो डी 133 नंबर पे डी मिला था लोगों को। 131 ईडब्ल्यूएस में 131 पे चली गई थी। ओबीसी की 130 पे ही मिल गई थी। तो वो बहुत ही अच्छा ईयर था। तो 2023 की बात करें तो 2023 की देखिए वैकेंसी तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक ठीक सी थी। देखिए यहाँ पे देखिए तो जो ग्रेड सी की जो वैकेंसी गई थी, लेकिन 23 में क्या था, जो डिक्टेशन था वो ग्रेड डी का तो आसान आया था। बट जो डिक्टेशन जो ग्रेड सी की थी वो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा था। तो इस वजह से देखिए कटअप भी थोड़ी कम गई थी। तो देख सकते हैं जो ग्रेड सी की जो कटअप गई है 152 गई है। हालांकि वैकेंसी कम होने के बावजूद भी जो कटअप है कम गई थी। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण था कि उस बार डिक्टेशन अच्छा आया था। ठीक है। और 144 गई थी ग्रेड डी की। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा क्योंकि उनके सीट्स कम रहे होंगे तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस की कटअप चली गई थी। और 154 भी ओबीसी का गया था। अगेन किन्हीं का सीट्स नहीं रहा होगा उस हिसाब से, तो उस हिसाब से कटअप कम बेसी हो जाती है। नेक्स्ट आप लोग पिछले साल की जो बात करें, देखिए पिछले साल वैकेंसी बहुत अच्छी थी। ठीक है। 215 वैकेंसीज थे ग्रेड सी में, और ग्रेड डी में वैकेंसीज 1908 थे। इतने वैकेंसीज होने के बावजूद भी देख रहे हैं आप कटअप कितनी गई थी, क्योंकि पिछले बार का पेपर आसान था प्रीलिम्स का। ठीक है। और जो बच्चों के जो नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिले थे वो दबा के मिले थे। तो इस वजह से क्या था कि इतना सीट होने के बावजूद भी कटअप बहुत हाई गया था, जिससे आप पूछो 170 से नंबर कोई कम लाने वाला बोल ही नहीं रहा था। और जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट की मैं वैकेंसीज की जो बात करूं, जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट थे उसमें वैकेंसीज कम थी, तो उनके कटअप तो और ज़्यादा गए। जैसे एमईए वगैरह का 170 से नीचे अच्छी कटअप कोई गई ही नहीं गए। 166 गई थी, सिर्फ सीबीआईसी की कटअप गई है। ठीक है। और डी की भी देखिए वैकेंसीज अच्छे होने के बावजूद भी जो कटअप कितनी गई 152। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं इतनी वैकेंसीज कम होने के बावजूद भी कितनी गई 144। तो इसका सीधा सीधा कारण था कि पिछले बार का जो पेपर था सीबीटी का वो बहुत आसान आया था और नॉर्मलाइजेशन लोगों के नंबर अच्छे खासे मिले थे। लेकिन इस बार जस्ट उल्टा हो गया। अब 2025 की हम लोग बात करेंगे एक्सक्लूसिवली। तो 25 में क्या है, देखिए वैकेंसीज है ग्रेड डी की वो 230 है। ग्रेड डी की जो वैकेंसीज की हम लोग बात करें तो 1360 है। तो इस बार वैकेंसी पिछले साल से अभी कम ही है, लेकिन फिर भी आप लोग के पास 1600 के अराउंड में वैकेंसीज आप लोग की है। तो ठीक है, वैकेंसीज कम है, बट हम बात करेंगे कटअप की, तो कटअप फिर भी इस बार थोड़ी सी कम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं भी डाटा देखा होगा रैंक मित्रा पे या कहीं पे, तो जो बच्चे जो है वहां पे जो स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं वो उनके नंबर आए ही नहीं है। आप किसी से पूछो 160 नंबर प्लस वाला, तो 160 वाला दिखेगा ही नहीं। कोई बोल इक्का दुक्का मिलेगा, ठीक है, लेकिन 160 के ऊपर वाला कोई है ही नहीं। तो जो मेरा एनालिसिस है, जो हमने पिछले जो फैक्टर्स की जो बात की गई थी, हालांकि स्किल इजी है, लेकिन क्योंकि सीबीटी में बच्चों के नंबर ही नहीं है, तो इस बार जो जो पिछले बार जो मैडनेस हो गई थी, ठीक है, कट ऑफ को लेके, तो ये इस बार नहीं रहने वाली है।
तो इस बार देखिए जो वैकेंसीज है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में यूआर में जो बच्चे जो कॉल हुए हैं 2187, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे वो बच्चे थे जिनको एडुकेटी का पैटर्न जानना था, तो इसमें सीजीएल वालों ने बच्चे ने अच्छे से इस पर वैकेंसी इसकी फिलअप की थी, और इस बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने गए भी थे, सीजीएल से एचएसएल एमटीएस वाले बच्चे गए थे इसका पेपर देने के लिए। तो उनको क्योंकि पैटर्न चेक करना था, ठीक है, एडिक्विटी का, तो इस वजह से उन्होंने इसको अब चेक किया था। तो इसमें बहुत सारे बच्चों सीजीएल के बच्चे इसमें भरे हुए हैं, तो वो क्योंकि स्किल में आपके बैठेंगे नहीं तो वो आपका कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। स्किल में सेंटर्स का मुआयना कर रहा था तो बहुत ही कम बच्चे आए हैं स्किल देने के लिए, तो ये बच्चे आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं, ठीक है। हालांकि ये प्री देते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, अगेन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो वैकेंसीज की जो प्रीलिम्स की जो कटअप गई थी ग्रेड सी की, जो लास्ट जो कटअप जो गई है 142 गई है, ठीक है। तो एक और फैक्टर की जो बात करेंगे, जो इस बार जो बच्चे जो स्किल के लिए कॉल आउट हुए हैं वो भी क्या है कि बहुत कम है पिछले से, ठीक, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन है कम, ठीक है। पिछले 9000 से प्लस बच्चे कॉल हुए थे, लेकिन इस बार 8000 के ऊपर है, और सी में भी कम है और डी में, दोनों में कम है। डी में तो काफ़ी ज़्यादा ही कम है, 4-5 हज़ार बच्चों का अंतर है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो जो मेरे हिसाब से जो कटअप जाने वाली है इसकी फाइनल कटअप जो ग्रेड सी की होने वाली है, वो 152 से 155 के आसपास में जाएगी, प्लस माइनस 2-3 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कटअप जाएगी फाइनल। जो सीबीएसई का कटअप है वो 4200 ग्रेड पे का आपको इसमें मिल जाएगा मेरे हिसाब से। और वही चीज़ सेम अगर यूआर की हम बात करें, ठीक है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, तो वही सेम चीज़ यूआर की हम लोग बात करेंगे ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी की भी कटअप 143 से 145 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है। इसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स का हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ जानी चाहिए क्योंकि नंबर ही नहीं आए इस पर बच्चों के। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो देख सकते हैं 152 151 से 154 के बीच में होगा। सेम ग्रेड डी का जो कट ऑफ होगा, ठीक है, 142 से 144 के बीच में रहने वाली है। और ओबीसी का कट ऑफ भी सेम ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सेम हो जाता, ऑलमोस्ट सेम सही रहता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। सेम गोज विथ डी का कट ऑफ, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा अंतर आएंगे, यूआर से और ओबीसी के बीच में अंतर आएंगे, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कटअप कभी ओबीसी से कम चली जा रही है, कभी ईडब्ल्यूएस की कटअप ओबीसी से ज़्यादा चली जा रही है। और ये डिपार्टमेंट वाइज भी होता है कि वो वैकेंसी के हिसाब से होती है, तो कभी वैकेंसी किसमें ईडब्ल्यूएस की कम रहती है, ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट अगर एससी की कटअप की बात करें तो एससी का कटअप 145 से 147 के बीच में हमको लगता है मिल जाना चाहिए आपको आसानी से ग्रेड सी, ठीक है। सेम ग्रेड डी की बात करें तो 138 से लेके 140 के बीच में आपको ग्रेड डी का कट ऑफ जाएगी, मिल जाएगी आपको ग्रेड डी की सीट, ठीक है। नेक्स्ट एसटी की बात करें तो एसटी का वैकेंसी 130 से 135 जाएगी, हो सकता है इससे कम भी जा सकता है, लेकिन इतने पे मिल जाएगी, ठीक है। इतना नंबर है तो वो ग्रेड सी के लिए सेफ है, बिल्कुल सेफ है। सेम एसटी के लिए अगर ग्रेड डी की बात करें तो 120 से 22 नंबर पे आपको मिल जाएगा। एक सर्विसमैन देखिए सी में नहीं होता है, तो डी की बात करेंगे, देखिए एक सर्विसमैन की सीटें हर बार खाली जाती है। अगर आप देख रहे होंगे, देखिए एक सर्विसमैन की जो प्री का कटअप है वो 40 गया है, लेकिन पिछले साल का कटअप अगर आप लोग देखेंगे तो 118 गया था, लेकिन 118 में इनको वही है जो बच्चे मिले हैं, इनको तो बच्चे मिले ही नहीं है, इनकी सीटें खाली चली गई है। तो अल्टीमेटली अगर ज़्यादा बच्चे आते तो ये कटअप 50 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है, लेकिन ये वही बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया और जिनके नंबर लास्ट आए थे। हालांकि इसमें आपके सारे सीट्स फिल्ड नहीं हुए, मैं इसमें आपको एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि इसमें आपके सारे सीट्स फिल्ड नहीं हुए हैं। ओएच की जो कटअप की बात करेंगे तो 128 से 30 के बीच में मिल जानी चाहिए सी की, और डी की बात करें तो 114 से 18 के बीच में मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कटअप का 2-3 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बट होपफुली इतना में हो जाएगा। वीएच की बात करें तो 110 से 115, 70 से 75 के बीच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें कैटेगरीज में क्या होता है कि वैकेंसीज की भी थोड़ी बात रहती है, उस हिसाब से भी कटअप जाता है, बट होपफुली मिल जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि इनका ओएच वीएच एचएच का पीडब्ल्यूडी का डाटा ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसकी कटअप थोड़ी एनालिसिस करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट मेरा जो अंदाजा जो पिछले साल के हिसाब से मैं देख के चलूँ तो मिल जानी चाहिए इतने नंबर पे। नेक्स्ट अगर वही एचएच की बात करें तो 105 से 110 में मिल जाएगा, और ग्रेड डी में वही सेम 50 से 60 के बीच में मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी को भी 60 से 70 नंबर में आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी फाइनल कटअप। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जो भी सुझाव होंगे, ठीक है, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ एरर हुए होंगे तो भी आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा और उसको मैं अगले वीडियोज़ में सही कर दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, फ्री कंटेंट का लाभ उठाइए, पढ़ते रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू।